वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों इतना लाल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम देखें यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सब के सब एक डीप रेड में चल रहे हैं और क्यों हो रहा है और इसका हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, अपने डोमेस्टिक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, हमें क्या एज ए इन्वेस्टर टिके रहना चाहिए, एज अ ट्रेडर हमें क्या प्लान करना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होल इन वन वीडियो होने वाला है, जिसके बाद और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप इस मार्केट को समझना चाहते हैं, इस सेल ऑफ को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डेली वीडियो अपलोड होता है, सैटरडे को नहीं होता है, सैटरडे को अपने को भी आराम चाहिए। ठीक है, पर बीटीएसटी रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग और कोई ग्लोबल इवेंट किस तरीके का कोई चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहां पर वीडियो मिलता रहेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। तो अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करेंगे तो एक चीज अपने कंसर्न में रखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मार्केट को समझते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से यूएस मार्केट टर्न हुआ रेड में और जिसने टर्न किया पूरे एशिया यूरोपियन मार्केट को रेड में। ठीक है, क्या किस तरीके से हमारे सामने डेटा आया और इसने इस तरीके से हमें प्रेजेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ बड़ी हेडलाइंस जो फ्राइडे की रही हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंटेल कंपनी की। ठीक है, एक टेक्साइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्साइंट में क्या हाल चल रहा है। ओके, अगर मैं बात करूंगा फ्राइडे को लगभग 26% का यहां पर नेगेटिव डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। कहने का मतलब ये लगभग आप समझ के चलिए 50 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है इंटेल के शेयर में। ठीक है, और एक टाइम पर ये तो 28% के आसपास, 28-29% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे, इंटेल का इतना गिरने का रीजन क्या है। ठीक है, तो समझिएगा किस तरीके से इसमें बताया गया है, क्या इसके पीछे का रीजन आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगस्त 2 रूटर्स की न्यूज है, क्या कह रहा है, द शेयर सैंक 26% ऑन द फ्राइडे, इज द वर्स्ट डे सिंस 1974 आफ्टर द चिप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंडेड इट्स डिविडेंड एंड स्लैशेस वर्कफोर्स टू फंड अ कॉस्टली टर्न अराउंड आफ्टर लूजिंग इट वंस डोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन। ठीक है, क्या किया इसने, अपने डिविडेंड को सस्पेंडेड कर दिया और वर्क फोर्स को कम करने का इसने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, द कंपनी लॉस्ट मोर देन $30 बिलियन इन द मार्केट वैल्यू आफ्टर गिव अ डिसअपॉइंटिंग फोरकास्ट। यानी अर्निंग जो इसका आया, उसका जो फोरकास्ट आया बहुत ही डिसअपॉइंटेड आया और इसने अपना वर्कफोर्स 15% घटाने का निर्णय लिया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कम से कम आप समझ के चलिए कि यहां पर 15,000 जॉब कट्स होने वाले इंटेल में, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ बनी इंटेल के लिए। और यहाँ पर 26 से 28% की गिरावट एट ए टाइम दिख रही थी और क्लोजिंग 26% की गिरावट के साथ आई है। ठीक है, ये एक बड़ा ट्रिगर था, टेक्साइंट है इंटेल और इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, ये पहली न्यूज़ थी। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है अमेजोन शेयर। ओके, अमेजोन में भी आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओके, कहने का मतलब ये जो अभी चल रहा है ना गिरावट का दौर, इसमें सबसे बड़ी गिरावट अमेजोन में इसमें भागीदार बना, लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली एज अमेजोन शेयर। टेक्साइंट आपको पता है आपकी अपनी कंट्री में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है अमेजोन, आप देखा जाए तो। ठीक है, और इतना बड़ी गिरावट देखने को मिली लगभग 9% के आसपास, ये एक रीजन बना मार्केट के लिए। क्या हुआ कि नैस्डैक में गिरावट का दौर शुरू हुआ और भी टेक्साइंट वहां से गिरने लगे। ओके, एक बार मैं आपको हीट मैप दिखाता हूं कि क्या S&P और यूएस मार्केट का किस तरीके से। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूं कि अमेजोन का शेयर क्यों गिरा। अमेजोन शेयर्स फॉल 10% ऑन दी स्लोइंग सेल्स ग्रोथ, वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर। यानी कहने का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपना सेल्स ग्रोथ, अपनी अर्निंग अच्छी नहीं रख रहे हो तो आपको टॉप पे बनेकर रहने का अधिकार नहीं है, वहां से फिसला और उसी वैल्यू पर आसपास आकर के टिकने की कोशिश करेगा जो उसका एक्चुअल वैल्यू प्राइस है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको हीट मैप दिखाता हूं कि भाई हीट मैप क्या कह रहा है, उसको आप समझने की कोशिश करना। ये आपको हीट मैप दिख रहा है यूएस की कंपनीज का, फुल कंपनीज ये आपको दे रखी। ओके, इसमें क्या कितना गिरावट आई है आपको दिख रहा है। ये जो रेड में आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की बात करूंगा, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली माइक्रोसॉफ्ट में 2% की। ठीक है, अच्छा गूगल में देखिए, गूगल में 2% की, अमेजोन में 9% की, मेटा में 2% की। ठीक है, अच्छा एनवीडिया में 2% की। ये सब आपको रेड जो दिख रहा है ना, डीप रेड, ये गिरावट दिखा रहा है। S&P की बात कर लेते हैं, S&P 500 डीप
डीप रेड में, ठीक है। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, आप समझिए, इस चीज़ को समझिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अपने मार्केट पे इसका क्या असर पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज़ थी, पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूज़ ने और थोड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया कि भाई वॉरेन बफेट की जो कंपनी है ब्रेक्सियर हैथवेज कट्स स्टेक इन द एप्पल बाय नियरली 50%। एप्पल में उसने अपना 50% के आसपास शेयर को बेच दिया है, ठीक है। अब आप एक चीज समझ के चलिए कि ग्लोबल क्राइसिस का सिनेरियो बन रहा है, ओके, और एप्पल का शेयर ऊपर टॉप पर बना हुआ है, ठीक है, और लंबे टाइम से ये कंपनी उसमें इन्वेस्टेड थी, तो कहीं ना कहीं आकर के ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगी नहीं करेगी? भाई जो इतने स्टॉक्स गिरे हैं वहां पर पैसा लगाएगी कि यहीं पर टिकी रहेगी? वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहां पर पैसा लगाने का इस कंपनी का इरादा हो सकता है, ठीक है। मैं तो ये मान के चला हूं, क्योंकि अब एप्पल ऊपर है, एप्पल में कोई गिरावट तो देखने को मिली नहीं, तो एप्पल को क्यों बेच रहा है? बात समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहने का मतलब है, ओके। तो ये जो भी नेगेटिव न्यूज आपको दिख रही है, और आपको पता है एक मिडिल ईस्ट वॉर भी चल रही है, ठीक है। ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, ठीक है, किस पे? इजराइल पर। और बाकी कंपनी क्या कहते हैं कि डिप्लोमेट, बाकी कंट्रीज के डिप्लोमेट ने भी कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो भी लोग हैं अपनी अपनी कंट्रीज की तरफ भागे और या सेफ प्लेस पर जाए, ठीक है। तो ये एक न्यूज बनी जिसकी वजह से मार्केट और गिरना चालू हुआ, ठीक है। मोस्टली अब हम एक चीज पर आते हैं कि भाई क्यों गिरना चालू हुआ। एक तो अच्छा, उससे पहले जापान की बात कर लेते हैं, जापान में क्या हो रहा है, ओके, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जापान का निकाई आप देखिए कितना गिर चुका है, ओके, लगभग 6% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2216 पॉइंट्स गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन था कि भाई जापान की गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ क्या डिसाइड किया है एट अ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग वेडनेसडे टू raise its short-term interest rate target to about 0.25% in the second such increase this year. ओके, तो यानी रेट के कट बढ़ाया और उसकी वजह से जापान में एक आपको करेक्शन देखने को मिला। बात समझ में आ रही है? पर आप एक चीज समझिए, ये सब क्यों हुआ है? ग्लोबल मार्केट भी क्यों गिरा, ठीक है, यूएस मार्केट क्यों गिरा, ओके, उस पर अब आते हैं, ठीक है। वाई यूएस मार्केट इज फॉलिंग, ओके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, traders have long placed their bets on the Federal Reserve cutting rates in the September, ठीक है, and Fed chair Jerome Powell basically confirm as much on Wednesday, okay, Wednesday को confirm कर दिया उन्होंने कि भाई सितंबर में ही आपको रेट कट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज थी, ठीक। फिर उसका कह रहा है द रेट कट एक्सपेक्टेड इन द 6 weeks was priced into the stocks which have been rising over the past few months to in hope of the cut, okay। आपको पता है काफी टाइम से यूएस में टेक कंपनीज के शेयर्स जो बढ़े ही जा रहे थे, किस उम्मीद में कि भाई रेट कट आने वाला है, 31 जुलाई को रेट कट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रेट कट टेंड्स टू जूस स्टॉक्स, ठीक है। रेट कट क्या करता है कि भाई स्टॉक को बढ़ाएगा, फैलाएगा, ठीक है, बिकॉज दे लोअर बोरिंग कॉस्ट फॉर द बिजनेस एंड कैन हेल्प बूस्ट प्रॉफिट्स, ओके, बहुत फायदा होगा और इसमें टेक कंपनीज को बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। बट नाउ फियर इज स्टार्टिंग टू टेक होल्ड। अब क्या हो गया कि यहाँ पर होल्ड है, अब सितंबर है, सितंबर जुलाई, अभी देखिए अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर 17-18 को फेड का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग टू टेक होल्ड एज कंसर्न्स माउथ दैट फेड मे नॉट बी एक्टिंग क्विकली इनफ टू कीप अमेरिकाज जॉब मार्केट इन द गुड शेप। अब जैसे क्या है कि फेड इतना अच्छा नहीं दिख रहा है कि अमेरिका का जो जॉब मार्केट, अब देखिए एक केस इसमें ये भी बना है कि जॉबलेस डेटा जो आया वो अपने काफी टाइम से, मतलब जो आ रहा था, देखिए जॉब डेटा कूलिंग ऑफ हो रहा था, एक इस स्लाइड में कूलिंग ऑफ हो रहा था, ठीक है, एकदम से ऐसे कूलिंग ऑफ हुआ है, ठीक है, शार्प डाउन साइड देखने को मिला, यानी बहुत ज्यादा वहां पर लोग जॉबलेस कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें इसको सस्टेन करने में बहुत असमर्थ रहा क्या फेड, ओके। और फ्राइडेज वर्स देन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट कंफर्म दोस फियर्स, और जो फ्राइडे को जो जॉब रिपोर्ट्स आई उसने इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। और ये, और दूसरी चीज क्या है, द पावर वॉन वेडनेसडे द क्रैक्स इन द स्टार्टिंग टू फॉर्म इन द लेबर मार्केट, उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, एंड द सडन जंप टू द 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द एविडेंस, और जो सडन आप वहाँ पर गिरावट देखने को मिली जिसने और ज़्यादा ट्रिगर किया क्या कि यहाँ पर टेक कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब केवल 2 रीजन यहाँ पर बनते हुए नजर आए, केवल 2 रीजन क्या, एक तो वीक अर्निंग्स है, ठीक है, कंपनीज की वीक अर्निंग्स है, समझिएगा, देखिए अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। पहली तो वीक अर्निंग्स है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर
कि भाई जो इंतजार था कि 31 जुलाई को रेट कट देखने को मिलेगा वो अब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब स्टॉक जब यहां पर खड़ा है, अब यहां पर सस्टेन करे या फिर जो इस रैली में डाउन साइड से बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करे, सीधी सी बात है, यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज क्या है कि भाई जॉबलेस डेटा जो आया, जो भाई धीरे धीरे, आप पता है कि इकोनॉमिक स्लो हो रही है, पर एकदम से जॉबलेस डेटा एकदम से इतनी बड़ी गिरावट, यानी जॉबलेस डेटा इतनी तेजी से बढ़ जाए, ठीक है बात समझ में आ रही है, इकोनॉमी जो कूल ऑफ हो रही थी एकदम से कूल ऑफ हो जाए, तो यानी ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा और उसी वजह से आपको एक करेक्शन देखने को मिली। यानी ये आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन तो नहीं आ रहा है ना, इकोनॉमी कूल ऑफ की जगह कहीं ये बिल्कुल ही डाउन ना चली जाए इकोनॉमी, तो वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट करती हुई नजर आई। ठीक है, तो ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, एक बार हम डाउ जोन्स की बात करते हैं तो डाउ जोन्स कितना करेक्ट हो चुका है। ठीक है, डाउ जोन्स को निकालते हैं। ओके, डाउ जोन्स ने हाई कितना लगाया, आप समझ के चलिएगा हाई कितना लगाया। अगर मैं बात करूंगा तो इसने हाई लगभग 41,000 से ऊपर का लगाया। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई कितना करेक्ट हो चुका है यहाँ पर डाउ जोन्स, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ये इसने हाई लगाया था, ये इसका तीसरा दिन, आज से 3 दिन पहले, यानी जो 31 जुलाई की आप बात कर रहे हैं, ये वो था। ठीक है, उसके बाद ये गिरना चालू हुआ। ठीक, और कितना गिरना चालू हुआ, 41,200 से ही गिर गया है, कहाँ तक अगर हम देखें 39, लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा देखने को मिल गई है। बात समझ रहे हो? तो इस चीज़ को समझिए कि भाई वहाँ पर जो गिरावट देखने को मिल रही है वो सिर्फ अर्निंग सीजन की वजह से, और दूसरा जो डेटा आ रहा है वो वहां से वीक आ रहा है, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अपने मार्केट में इसका कोई भी इंपैक्ट साफ नहीं है। ठीक है, देखिए ओपनिंग आपको मिलेगी ग्लोबल मार्केट की तरफ से। ठीक है, ओपनिंग आपको, जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी क्या ओपन हुआ, अगर मैं बात करूंगा 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी उसके बाद। ठीक है, और 25,000 से हमारी क्लोजिंग आ गई यहां पर, यानी 27,700, लगभग 1.25% का यहां पर करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, पर एक चीज आप समझिए, अपना मार्केट ओपन हुआ था कहां पर, यहां पर, यानी 24,800 के आसपास हुआ। ठीक है, अपने मार्केट ने क्या किया, क्या ये कहने का मतलब लाइव मार्केट में गिरना चालू हुआ? नहीं, बिल्कुल गिरना चालू हुआ, केवल 100 पॉइंट की रेंज में इसने यहां पर ट्रेडिंग किया। ओके, अच्छा बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करोगे तो बैंक निफ्टी यहां से ऊपर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। आप एक चीज समझिएगा, जहां पर इसकी ओपनिंग आई है इसने पॉजिटिव में क्लोज किया। ठीक है, ओपनिंग की बात करूंगा 51,368 के बाद ओपनिंग आई है। ओके, और इसने क्लोजिंग देखी फ्लैट है, चलिए फ्लैट मान लेते हैं। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक टाइम पर यहां पर ये पॉजिटिव में था। ये यहां से क्यों कूल ऑफ हुआ है, कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, उसकी वजह से यहां पर लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके गए, ये आप समझ के चलिए। तो यानी ये तो फ्लैट है, अपने मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं बन रही है। ओके, और एक चीज याद रखिए, देखिए फेड का अगर रेट कट आएगा, ठीक है, और वो पता है आपको आने वाला है। ओके, तो अब क्या हुआ है, जो यहां पर स्मार्ट प्लेयर था उसने अपना पैसा मतलब यहां पर बुकआउट किया। ओके, अब वो वेट करेगा सितंबर का। ठीक है, जैसे ही रेट कट आने को होगा, यानी सितंबर की फर्स्ट, या आप देखिएगा ये यहां पर जुलाई 25 तारीख के बाद आपको यहां पर फिर से तेजी दिखेगी। मैं तो कह रहा हूं अभी देखिए मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा, अब यहां से नहीं गिरेगा। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। ओके, मार्केट कहीं ना कहीं अब होल्ड करने वाला है, बड़े प्लेयर निकल चुके हैं, छोटे प्लेयर ट्रैप हो गए हैं, वो वेट करेंगे कि अब वो प्रॉफिट में ही निकालें। जैसे हम फोमो में ऊपर फंस जाते हैं किसी शेयर में और फिर हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो अब बना रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर वहां से निकल चुका है और वो वेट कर रहा है कि फिर इसको एक नीचे प्राइस मिले और वहां से इसको ये ऊपर ले जाए। ठीक है, तो आप ये मत बिल्कुल घबराइए कि भाई निफ्टी यहां से 20,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई ऐसा कह रहा है तो उसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट बुक कर लो, या अपनी जो अपने पोजीशन से आपने अपने शेयर्स में बना रखे उसको बुक कर लो। भाई ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, मार्केट में करेक्शन आते हैं, करेक्शन ये हेल्दी है। ओके, अगर आप निफ्टी की बात करोगे, ठीक है, अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, समझने की कोशिश करना, निफ्टी अपना चला भी तो बहुत है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर आओगे, अपने निफ्टी ने बहुत अच्छा रनअप दिया है यार। आप देखिए कहाँ से रनअप आप लेकर के आ रहे हो, यहाँ से, ये देखिए पिछले साल का था और उसके बाद इसने चलना चालू किया, पिछले साल का, ये तो इसी साल का है। ठीक है, उसके बाद इसने चलना चालू किया और कितना बढ़िया रनअप दिया।
ठीक है, बजट से पहले कितना बढ़िया रन अप दिया था। ओके, तो कहीं ना कहीं करेक्शन का टाइम है, थोड़ा करेक्शन देख सकता है, आपको 24,000 तक का करेक्शन देख सकता है। उसके बाद मार्केट एक तरीके से 24,000 के नीचे निकल जाएगा तो ये कंसर्न का विषय बनेगा, ठीक है, फिर कंसर्न का विषय बनेगा। ओके, पर अभी ऐसा मार्केट में नहीं है। और कुछ जो 25,000 पे इन्वेस्ट करके बैठा है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, कोई ऊपर अपनी गर्दन कटवाता है क्या? मतलब कहने का मतलब ये समझ के चलिए, आप बिल्कुल टॉप पर अपनी 25,000 एक इसका सिल्वर जुबली बना ली निफ्टी ने, और वहां पर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपने गलत जगह पे अपनी इन्वेस्टिंग प्लान करी है। ओके, बात समझ में आई? तो मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था, ग्लोबल इवेंट जो है ये टेम्पररी है, कोई यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं हुई, ठीक है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को मत यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कीजिए, ठीक है, थोड़ा देखिए, मार्केट को समझिए। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।